हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। तो आज हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी है हमारे पास, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नहीं, 2-3 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पहला है तो है मिट्टी क्या है। मिट्टी क्या है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ मिट्टी कैसे बनता है, कितने समय मिट्टी को बनने में लग जाता है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायता करता है, मिट्टी बनाने में सहायता करता है, ये सारी बात हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, मिट्टी है क्या। तो इससे पहले जो हमने पहला वीडियो किया था 10th क्लास का, उसमें भी हमने बात किया था कि मिट्टी क्या है। पृथ्वी का ऊपरी सतह जिस पर हम मकान बनाते हैं, जिसमें हम फसल लगाते हैं, जहाँ पर खेती होता है, जहाँ पर सड़कें बनती है, वही मिट्टी कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर फसल होगा, मकान बनेगा, घर बनेगा, सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, वही मिट्टी कहलाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखो, मिट्टी के निर्माण के बारे में बात करोगे ना, तो एक नहीं, एक मिट्टी जो है ना बहुत आसानी से या साल 2 साल 5 साल 10 साल में बन जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। मिट्टी के निर्माण में कुछ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में करीब सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सैकड़ों वर्ष तो आम है, करीब 100+ वर्ष तो लगेगा। सवाल उठता है किन किन बातों पर निर्भर करता है कि मिट्टी को बनने में कितना समय लगेगा या कितने समय में मिट्टी बन जाएंगे। पहला मुख्य तत्व है या मुख्य तथ्य है हमारा, या मुख्य बात जो है वो उच्चावच है ना। दूसरा है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दूसरा है जनकसेल, तीसरा है जलवायु, ठीक है, उसके बाद वनस्पति। इतना सबसे पहले समझो। उच्चावच का मतलब होता है धरातल की आकृति। धरातल की यानी पृथ्वी की आकृति हर जगह पर एक जैसा नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, इसी को बोलते हैं उच्चावच। अब उच्चावच मिट्टी बनाने में कैसे सहायता करेगा? उच्चावच का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो, पृथ्वी जो है ना, कहीं भी एक जैसा, ऐसा नहीं बिल्कुल प्लेन है सभी जगह पे, एकदम समतल कहीं पर नहीं है। पृथ्वी अलग अलग जगहों पर जो है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियाँ हैं। अब यही कारक जो है ना मिट्टी बनाने में भी सहायता करता है। बोलो वो कैसे सर? बहुत आसान है। देखो, मान लेते हैं एक पहाड़ी पर से अगर मान लो मैदानी एरिया में या पठारी एरिया में, ये पहाड़ है, इसके ऊपर से अगर मान लो बड़ा सा चट्टान गिरे तो क्या होगा? वो टूटेगा, है ना। चट्टान यहाँ पर देखो दिया होगा जनकसेल। जनकसेल मतलब चट्टान ही होता है। तो अगर बड़ा सा चट्टान गिरे तो चट्टान क्या करेगा? टूटेगा। ठीक है, इस पर से अगर मान लो इस पहाड़ी के ऊपर बारिश होता है तो क्या होगा? चट्टानों के बहा करके यहाँ से पानी ले जाएगा, ऐसे चट्टान घिसेगा भी। ठीक है, यहाँ चट्टान यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आएगा, तो धीरे धीरे चट्टान क्या होगा, या जितना भी कूड़ा कचरा होगा वो सब क्या होता जाएगा? टूटता चला जाएगा, यानी छोटे छोटे कण में बढ़ते चले जाएंगे, जो मिट्टी बनाने में सहायता करता है। तो सबसे पहला कारक हमने क्या पढ़ा? उच्चावच। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है जनकसेल। जनकसेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब चट्टान होता है। जनकसेल का मतलब होता है कि वैसा चट्टान जिससे मिट्टी बनता है, वैसा चट्टान जिससे मिट्टी बनता है। अब पूछ देखो सर, चट्टान क्या होता है? चट्टान के बारे में तो अपने को पता ही नहीं है। तो चट्टान का मतलब क्या है? देखो, चट्टान होता है कई धातुओं का बना हो सकता है, या कई तत्वों का बना हो सकता है, एक से अधिक तत्वों का बना हो सकता है ना, जिससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार के चट्टानों से ही क्या हुआ है? हमारी पृथ्वी या भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है। अभी मूल बात हमको इतना समझना है। तो दूसरा है जनकसेल। जनकसेल मतलब जिन चट्टानों के टूटने से मिट्टी बना है उसको हम जनकसेल बोलते हैं। जनकसेल किसको बोलते हैं? जिन चट्टानों के टूटने से मिट्टी बना है उसको जनकसेल कहते हैं। देखो, जनकसेल मिट्टी के निर्माण के साथ साथ जो है मिट्टी की प्रकृति कैसी होगी इस पर भी काफ़ी निर्भर करता है। मतलब मिट्टी किस प्रकार का होगा ये जनकसेल पर काफ़ी निर्भर करता है। ठीक है, जैसा चट्टान होगा वैसी मिट्टी होगी। तो हमने क्या पढ़ा? मिट्टी के बनने में उच्चावच जरूरी है, दूसरा है चट्टान जरूरी है, तीसरा है जलवायु जरूरी है। जलवायु जरूरी है। जलवायु क्या होता है? देखो, किसी एरिया विशेष का औसतन मौसम जलवायु कहलाता है। किसी एरिया विशेष का औसतन मौसम जलवायु कहलाता है। देखो, किसी क्षेत्र में या तो अधिक समय तक ठंडी रहता होगा, किसी एरिया विशेष में अधिक समय तक या तो गर्मी रहता होगा।
जो औसतन जलवायु, यदि ज़्यादा समय तक अगर गर्मी रहता है या गर्म मौसम रहता है तो उस क्षेत्र की जलवायु गर्म हो जाएगी। ज़्यादा क्षेत्र तक यदि ठंडी रहता है तो उस क्षेत्र की जलवायु ठंडी हो जाएगी। तो जलवायु किस प्रकार निर्भर करता है, जलवायु क्या करता है इसमें मिट्टी बनाने में, जलवायु का क्या, ठंडी गर्मी का क्या काम है, ये भी तो सोचने वाली बात है कि मिट्टी को बनने में, चलो उच्चावच तो हो गया कि ऊंचे नीचे रहेगा, पत्थर गिरेगा तो टूटेगा तो मिट्टी बनेगा, लेकिन सवाल उठता है जलवायु क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम क्या बात कर सकते हैं, जलवायु को समझने के लिए कि जलवायु क्यों जरूरी है। एक साधारण सी बात है, जब जलवायु, अब देखो एक जगह पर जलवायु एक जैसा नहीं होता है, ये हम लोगों को पता है, बदलेगा जरूर, कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। अब जलवायु के बदलने से मिट्टी बनने में क्या जलवायु बदलने से मिट्टी किस प्रकार बनता है, ये बात हमको जानना है। तो देखो, अगर ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी या बीच में बरसात हो जाएगा, इससे चट्टान को टूटने में सहायता मिलता है। कैसे? अगर मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई बड़ा सा चट्टान किसी नदी में पड़ा हुआ है, तो एक समय में क्या होगा, ये पानी में डूबेगा। ठीक है, जब पानी में डूबेगा तो बहुत कम मात्रा में ही सही इसके अंदर पानी जाएगा। फिर नदी अगर सूखती है तो ये क्या होगा, चट्टान भी सूखेगा। अब इससे पानी क्या होगा, वाष्पित होकर बाहर जाएगा। फिर बारिश होगा, फिर इस पे पानी पड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर पानी सूखा, फिर ये सिकुड़ेगा। तो कहने का मतलब है किसी पत्थर के अंदर बार बार पानी जाने और बार बार पानी निकलने से क्या होता है, ये फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण ये पत्थर जो है टूट जाते हैं या चट्टान क्या होता है, टूट जाता है। यही बात ठंडी गर्मी में भी होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ऐसा वस्तु ले लो और उसको जो है ना, लकड़ी ले लो, लकड़ी को छोड़ दो, या पत्थर भी ले सकते, पत्थर को छोड़ दो। पत्थर को सड़ने में तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाता है खराब होने में, लेकिन लकड़ी को लेके रख दो धूप में, क्या होगा, धूप में छोड़ दो, फिर ठंडी में छोड़ दो, फिर बरसात में छोड़ दो, लकड़ी क्या होगा, जल्दी ख़राब होगा। और ऐसा लकड़ी जब ख़राब होगा तो वो भी क्या होगा, मिट्टी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो जी, तो यहाँ पर जलवायु हम समझ में आ गया, जलवायु किस तरह सहायता करता है। दूसरी बात है वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधा होता है ना, वो भी मिट्टी को बनाने में सहायता करता है। अब पेड़ पौधा कैसे सहायता कर लेता है, ये तो समझ में आ गया कि उच्चावच जो है वो ऊंचे से नीचे, ऊपर से पत्थर गिरेगा, टूटेगा, टुकड़े होंगे, पानी घिसेगा तो मिट्टी बनेगा। जनअक्सल चट्टान तो रहना चाहिए मिट्टी बनने के लिए। जलवायु तो समझ में आ गया ना, जलवायु किस प्रकार से सहायता करता है, सराहने में सहायता करता है या तोड़ने में सहायता करता है चट्टानों को। वनस्पति क्यों ज़रूरी है मिट्टी बनने के लिए? तो देखो, वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे ना। पेड़ पौधे, जंगल में चले जाओ, बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पर होते होंगे, और बहुत सारे जब पेड़ पौधे होते होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इसके पत्ते भी गिरते होंगे, कुछ पेड़ सूखते भी होंगे। जो सूख गया, जिसका पत्ता नीचे गिर गया, जो सूक्ष्म जीव क्या करेगा, उस पत्तों को जो है सराहने का काम करेगा। जीव सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव है, इस पेड़ पौधे को, जो सूखे हुए पेड़ पौधे है या जो पत्ते गिरे हुए, उसको सराहने का काम करेगा। सराहने के बाद उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा। ये सूक्ष्म जीव जो है सराहने के बाद मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा उसको, तो वनस्पति सहायता। तो इस तरह से हमारे जितने भी जैव जीव है, जो जीव मृत हो गए, वो भी सरगल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा समय तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी बनने में। ऐसा नहीं है 2-4 दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा, साल 2 साल 50 साल में बन जाएगा, सैकड़ों साल लग जाता है। हमने पहले बात किया तापमान के बारे में, हमने जलवायु में ही बात कर लिया कि तापमान बढ़ेगा या तापमान घटेगा तो क्या होगा, है ना। फिर है हिमनद। हिमनद क्या है? हिमनद का मतलब होता है अगर बहुत सारा बर्फ, है ना, एक साथ अगर बहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद। मोटा मोटी भाषा में समझा रहे हैं। बहुत सारा बर्फ, देखो जहाँ पर जिस पहाड़ी पर बर्फ़ पड़ता है ना, उस पहाड़ी पर क्या होता है, बर्फ़ इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा कि बर्फ़ की नदी बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद। अब जाहिर सी बात है, हिमनद के चपेट में जो कुछ भी आएगा, पेड़ आ जाएगा, पौधा आ जाएगा, जीव आ जाएगा, जंतु आ जाएगा, चट्टान आ जाएगा, सबको ये क्या करेगा, लुढ़काएगा, भाग करके ले जाएगा। तो उसमें से कुछ खराब भी हो जाएंगे, कुछ सड़ेंगे भी, है ना, कुछ पत्थर टूटेंगे भी। तो इस प्रकार से हिमनद भी क्या करता है, मिट्टी बनाने में सहायता करता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे दिमाग में आ रहा है, वो मिट्टी में होता है ह्यूमस, लेकिन ह्यूमस होता क्या है यही नहीं पता है।
मिट्टी में होता है ह्यूमस, लेकिन ह्यूमस होता क्या है यही नहीं पता है, क्या होता है ह्यूमस। देखो मिट्टी के ऊपरी परत में है ना जो जैव पदार्थ है, क्या है, जैव पदार्थ, जो जीवित पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधा भी जीवित पदार्थ है, जो छोटे छोटे जीव है वो भी जीवित पदार्थ है, जो इंसान है वो भी जीवित पदार्थ है ना। उसके सड़ने गलने से जो पदार्थ बनता है वही ह्यूमस कहलाता है। हमने क्या कहा, मिट्टी के ऊपरी परत में जो जैव पदार्थ है उसको सड़ने गलने से जो पदार्थ बनता है वही ह्यूमस कहलाता है। और ह्यूमस जो है वो काले या भूरे रंग का होता है, काले या भूरे रंग का होता है, मिट्टी के ऊपरी परत में पाया जाता है। समझ में आ गया। ह्यूमस क्यों जरूरी है? ह्यूमस क्या करता है, किसी भी भूमि को उपजाऊ बना देता है, जिसके कारण ह्यूमस हमारे लिए जरूरी होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।